और आज नरम गरम पे बन रहे हैं दिवाली के कुछ खास पकवान। दिवाली के साथ साथ हल्की सी सर्दी भी आ जाती है और सर्दियों में आते हैं बहुत सारे फल। आइए एक फलों से डेजर्ट बनाया जाए। मैं लेता हूं फलों का राजा एप्पल और इससे बनाता हूं एक बहुत ही अनयूजुअल डेजर्ट जिसका नाम है एप्पल जलेबी। तो आइए देखते हैं एप्पल जलेबी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए एप्पल। यहाँ पे मेरे पास 2 एप्पल रखे हुए हैं। साथ में ही शुगर सिरप बनाने के लिए करीब 80 ग्राम चीनी, उसका बैटर बनाने के लिए करीब 100 ग्राम मैदा, थोड़ा सा खाने का सोडा। खाने का सोडा आप अपनी जरूरत के अनुसार यूज कर सकते हैं। तो आइए इसका बैटर बनाया जाए। सबसे पहले एक खाली बोल में मैदा ले लीजिए। बैटर बनाने से पहले इस मैदे को 2 या 3 बार अच्छी तरह छान लीजिए। अब इसमें डालेगा पानी, हल्के हल्के मिलाइए। ध्यान रहे ये बैटर हमको बहुत ज्यादा थिक नहीं बनाना है। जब हम जलेबी बनाते हैं तो उस बैटर को हमें एक पाइपिंग बैग के थ्रू पाइप आउट करना होता है, इसलिए वो बैटर थोड़ा ज्यादा थिक रखा जाता है। लेकिन इस बैटर को हमें हल्का सा थिन रखना है। आइए देखते जाते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। तो लीजिए हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डाल दीजिए। अच्छी तरह मिला लीजिए इसको और अब देना होगा इस बैटर को 15 से 20 मिनट का रेस्ट, ताकि खाने का सोडा जो हमने इसमें मिलाया है वो इस बैटर को उठा दे। ऐसा एक बैटर मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है। ये देखिए आप, फाइनली आपका बैटर उठने के बाद थोड़ा सा व्हाइट हो जाएगा, पहले थोड़ा सा पीला होगा। लीजिए बैटर तैयार है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। एक सेब लीजिए और इस तरह के कोरर की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास कोरर नहीं है तो सेब को बीच में से आधा काट के एक छोटे चक्कू से खाली किया जा सकता है। इस तरह से कोरर को फंसाइए और बीचों बीच घुमा करके। तो ये लीजिए सेब बीच में से खाली हो चुका है और इसके बीच का हिस्सा हमने निकाल लिया है। अब इस सेब को हमें पतले पतले स्लाइसेस में काटना होगा, इस तरह से। ध्यान रखिए कि स्लाइसेस का साइज एकदम सेम हो, यानी कि उनकी थिकनेस एक बराबर हो। ये लीजिए सेब भी कट चुका है। इस सेब को हमें इस बैटर के अंदर डिप करना होगा। आपको याद होगा ये बैटर मैंने मैदा और पानी से बनाया है और साथ में इस बैटर को उठाने के लिए एक चुटकी भर खाने का सोडा भी डाला गया था। इस तरह से एप्पल को पूरा डुबा लीजिए बैटर में, गोल गोल घुमाते हुए। और ये लीजिए फ्राई होने के लिए गई हमारी पहली एप्पल जलेबी। इसी तरह से आप बाकी स्लाइसेस को भी डुबा लीजिए और फ्राइंग के लिए डाल दीजिए। तो ये लीजिए गया हमारा आखिरी एप्पल का स्लाइस जलेबी बनाने के लिए। हल्के हल्के इनको पलटते रहिए और दोनों तरफ से इनको तलना है जब तक ये फ्राई हो रहे हैं। एक बात आपको और बता दूं, यहां पर मैंने शुगर का सिरप बना के रेडी रखा हुआ है। ध्यान दीजिए कि शुगर सिरप एकदम पतला हो और करीब 1 तार का हो। दिवाली के अवसर पर जहां बहुत सारे मीठे मीठे पकवान बनाए जाते हैं, काफ़ी भारी भी होते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये मीठे होने के साथ साथ पौष्टिक भी है। इस एप्पल जलेबी को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो ये लीजिए हमारी एप्पल जलेबी करीब करीब तैयार है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है क्योंकि इसमें जलेबी जितना झंझट नहीं है, ना तो आपको पाइप करना है और ना ही आपको बहुत सारी तैयारी करनी है। अगर खूब सारे मेहमान आ जाते हैं तो इसे फटाफट एप्पल काट के बनाया जा सकता है और मज़ा इसका भरपूर रहता है। जलेबी का कलर इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए दोनों तरफ से, और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए इसे 1 तार की चाशनी में डुबो दीजिए। और इसी तरह से आप बाकी एप्पल जलेबी इसको भी निकालकर शुगर सिरप में डुबा लीजिए। तो लीजिए हमारी सारी एप्पल जलेबी तैयार है। इनको शुगर सिरप में डुबाइए और सजाइए। घर में हम रोजाना चावल का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है चावल का रंग खिल के नहीं आता या फिर चावल थोड़े से पेल लगते हैं। आइए अब आपको इसका सीक्रेट बता देता हूं, जिससे आपके चावल हमेशा खिले हुए नजर आएंगे। जब भी हम घर में चावल उबालें, उबालते समय उसमें डाल दीजिए थोड़ा सा नींबू का रस, अच्छी तरह मिला दीजिए और फिर उसी तरह पकाइए जिस तरह आप चावल को पकाते हैं। और देखिए चावल का रंग एकदम खिला हुआ और बढ़िया नजर आएगा। कहिए कैसी लगी आपको मेरी आज की ये टिप।